हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताने जाता हूँ साधारण ब्याज। साधारण ब्याज किसे कहते हैं इसका मैं आप लोगों को आज परिचय करूंगा और कुछ फार्मूला इसका बनाना सिखाऊंगा, जो कि फार्मूला इसमें शामिल होता है। जैसे साधारण ब्याज किस प्रकार से निकाला जाता है और इसके बाद मूलधन क्या होता है, दर क्या होता है, समय, इन सब का प्रयोग कैसे होता है, कैसे वाक्यों के सेंटेंस में आप लोग इसको पहचानेंगे। तो इस चीज़ को मैं आज आप लोगों को बताऊंगा। तो पहले सबसे पहले जानते हैं साधारण ब्याज। साधारण ब्याज होता है क्या? किसी चीज़ पर आप लोग जब जाते हैं तो मान लीजिए किसी बैंक में, पहले मूलधन जानेंगे तब उसके बाद साधारण ब्याज आपको समझा दूंगा। तो मूलधन क्या होता है? मान लीजिए आप किसी कहीं भी गए, बैंक में गए या कहीं भी गए, तो आप लोग क्या किए, कुछ लोन लिए। आप लोग क्या किए, लोन लिए। मान लीजिए वो 500 रुपये आपने लोन लिया, तो 500 जो आपने वहां से लिया वह क्या होगा? आपका मूलधन। जो आपने वहां से लिया वह क्या होगा? मूलधन। और आपका जब होगा तो इसके बाद आपको कहेगा कि हम इतने परसेंट पर देंगे, इतने परसेंट पर देंगे आपको। तो मान लीजिए कुछ बोलेगा, परसेंट बोलेगा, 10% पर आपको मैं दूंगा। तो आपका क्या हो जाएगा? दर हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा? मूल धन, जो आपने वहां से लोन लिया। और समय आप बोलेंगे 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, तो जो आप बोलेंगे कि कितने समय के लिए चाहिए वो होगा आपको। जैसे मान लीजिए 2 साल के लिए आप लेते हैं, कितने लिए लेते हैं? 2 साल के लिए आपने वहां से लिया, 2 साल लिया। तो अब साधारण ब्याज बताएं। साधारण ब्याज जो होता है, जैसे कि एक इन पर लगेगा तो आपको 2 साल के बाद जो उनको टोटल, या मूलधन तो है, मूलधन के बाद भी जो आपको और एक्स्ट्रा पैसा इसके वजह से देना पड़ेगा, इन दोनों की वजह से, उसे आप क्या कहते हैं? ब्याज। तो साधारण ब्याज का देखिए फार्मूला क्या होता है। साधारण ब्याज का आपका फार्मूला होता है मूलधन गुणे समय गुणे दर। यह दो चीज आपका होता है, और बट्टे 100। अब आप लोग कहेंगे बट्टे 100, बट्टे 100 आपका देखिए यहां से आया। अब जब दर रखेंगे तो दर क्या है? 10% है आपका, 10%। जब परसेंट को आप लोग हटाएंगे, परसेंट को आप लोग क्या करेंगे? हटाएंगे, तो ये क्या होगा? 10/100 होगा। तो यही होता है रीजन इसका कि यहाँ पर 100 क्यों आया। जहां तक कि आप लोग पता चल गया कि यहाँ बट्टे में 100 आता है, क्योंकि देखिए 10% था और 10% को जब आता है हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर बट्टे में क्या आता है? 100 आता है। तो देखिए इसका मूलधन गुणे समय गुणे दर बट्टे 100 साधारण ब्याज। यानी कि साधारण ब्याज की इस पर 2 सालों के अंतर्गत 500 रुपए का मूलधन रहेगा और 10% के ब्याज पर 2 वर्ष में आपको कितना ब्याज वहां पर होगा। तो इसके लिए मूलधन क्या आपका 500 है, तो यहाँ पर क्या करेंगे आप? 500 रख देंगे मूलधन की जगह। और इसके बाद आप लोग क्या करेंगे कि दर, दर कितना है? 10% है। और समय कितना है? 2 वर्ष है। और जो दर का बट्टा 100 था वो नीचे चला आया। अब देखिए यहां से 0 से 0 कट गया, तो 5 दहा 50, 50 दूनी कितना होता है? 100 होता है। यानी 100 आपका क्या है? साधारण ब्याज। साधारण ब्याज आपका क्या आ गया? 100। यानी कि जो 2 साल का आपका साधारण ब्याज रहेगा वो कितने रुपए आएगा? 100 रुपए। अब आपको बैंक में देना कितना होगा? यानी कि आपका जो मूलधन है, मूलधन और ब्याज दोनों के क्या करेंगे आप लोग? प्लस करेंगे। मूलधन और ब्याज को आप लोग क्या करेंगे? प्लस करेंगे। तो प्लस करने पे जो बनता है उसे क्या कहते हैं? मिश्र धन। क्या कहते हैं? मिश्र धन। मिश्र धन का फार्मूला क्या होता है कि जो मूलधन रहेगा उसमें आपको क्या प्लस करना रहेगा? ब्याज। मूलधन में क्या प्लस करना रहेगा? ब्याज। तो मूलधन आपका कितना था? 500 रुपया था। अब इसके बाद देखिए, और आपका ब्याज कितना निकला है? 100 रुपया। तो 100 रुपया आपका ब्याज निकला, तो कितना आपको टोटल 600 रुपया देना होगा। 600 रुपया जो देना रहेगा वो आपका मिश्र धन रहेगा। ठीक है। तो देखिए आपका 600 आ गया, यानी ये क्या निकला है? मिश्र धन। आपको जो देना होगा, ये तो आपका साधारण ब्याज निकला था, 100 रुपया जो था वो क्या था? साधारण ब्याज। लेकिन आपको जब 2 साल बाद बैंक में पैसा देने जाएंगे तो जो आपका ब्याज हुआ, ब्याज रहेगा। और जो आपका जो अमाउंट आपने लिया है, तो 500 ए प्लस 100 ए, तो 600 रुपया आपको वहां पर देना पड़ेगा। 600 रुपया जो आपका है। तो आइए दोस्तों, आप लोग को मैं साधारण ब्याज का फार्मूला तो बता दिया। अब दर, जो आप लोग याद करते हैं, दर का जो फार्मूला होता है वो कैसे बनता है ये मैं बताऊंगा आपको। मान लीजिए दर है, तो आपका यही फार्मूला पहले रखिए। साधारण ब्याज क्या रहेगा आपका? तो दर का फार्मूला इस पर पहले साधारण ब्याज जो आपका रहेगा, साधारण ब्याज यहां हो जाएगा। अब मान लीजिए दर आपका, मान लीजिए नहीं पता है दर निकालना है, तो दर को क्या मान लीजिएगा? दर बराबर क्या मानेंगे आप लोग? एक्स मान लीजिए। दर बराबर क्या मानेंगे? एक्स। अब आप लोगों को प्रक्षांतर करने, दायां पक्ष और बायां पक्ष जो होता है उसे प्रक्षांतर करने आता होगा। तो मान लीजिए यहाँ पर क्या है? मूलधन था, साधारण ब्याज का क्या था? मूलधन गुणे समय गुणे दर बट्टे 100। तो आपको क्या पता करना था? दर पता करना था। ठीक है। तो देखिए यहाँ 100 है, यहाँ साधारण ब्याज, यानी कि जो साधारण ब्याज है उसमें, यहां देखिए यह भाग है ना, तो ऊपर आके क्या हो जाएगा? गुणा होगा। और यहां पर यह गुणा हो जाएगा। और यहां देखिए मूलधन गुणे समय, यह क्या है? गुणा है। तो नीचे आकर क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा। यानी मूलधन गुणे समय किसके बराबर? दर। दर आपने क्या माना था? एक्स माना था दर को। दर को क्या माना था? एक्स। देखिए किस प्रकार से बना, आप लोग जो हमेशा याद करते हैं कि दर बराबर क्या होता है? साधारण ब्याज गुणे 100,
बटे मूलधन गुणे समय। तो आप लोग जब भूल जाएंगे परीक्षाओं में, अगर मान लीजिए आप कभी भूल गए, क्योंकि याद किया हुआ चीज़ तो बहुत दिनों तक चलता नहीं है, तो इसलिए आप लोग क्या करेंगे, इसको बनाना सीखिए। एक्स मान लीजिए, यहाँ दर बराबर आपने क्या मान लिया, एक्स मान लिया, या दर ही रहने दीजिए। आपने क्या किया, यहाँ साधारण ब्याज था, साधारण ब्याज में कुछ भी रह सकता है, तो साधारण ब्याज था आपका, यहाँ ये क्या है 100 है, और 100 है तब जब ये आपका भाग में है, तो आप लोग प्रशांतर करने जाते हैं, भाग का जब प्रशांतर करते हैं आप लोग LHS RHS में, तो वो होता क्या है आपका कि जो रहता है उसका विलोम होता है। मान लीजिए आपका भाग रहेगा तो क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, प्लस रहता है तो क्या हो जाता है माइनस, यानी प्लस इधर जाएगा तो क्या होगा माइनस, और भाग इधर जाएगा तो क्या होगा गुणा, गुणा इधर जाएगा तो क्या होगा भाग। इसी प्रकार से यहाँ भट्टी में है तो ये क्या हो रहा है, भाग हो रहा है, तो यहाँ से जब ये यहाँ जाएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, गुणा होगा। ठीक है, अब इसके बाद देखिए मूलधन गुणे समय, ये क्या है बट्टे के ऊपर में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ जब इसको लाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा डिवाइड हुआ, और आपका क्या निकला दर। तो इस प्रकार से आपका फार्मूला बन जाता है।